राजधानी लखनऊ में आज तेजी से खबर एक चर्चा में है कि बीजेपी के विधायक के फ्लैट में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक जो है वो विधायक की मीडिया का काम देखता था। हमारे साथ वही विधायक मौजूद हैं, बीकेटी से विधायक हैं योगेश शुक्ला जी। योगेश जी, सबसे पहले तो आज की खबर जो है वो बेहद ही मुझे लगता है झकझोर देने वाली है, क्योंकि आपके साथ वो लंबे समय से था। क्या हुआ है, किस तरीके से आपको ये खबर मिली और आप उस समय कहाँ मौजूद थे? मैं 4 बजे के पहले ही मैं घर पे आ गया था और इसकी स्कूटी हमारे यहाँ खड़ी थी, तो मैंने इसे भी मुक्त करने का जाइए आप आराम करिए जा कर के। आज हम लोग जल्दी आ गए। इसके बाद फिर मेरी बात नहीं हुई। फिर रात करीब 12 पौने 12 बजे मुझे सूचना दी गई कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि दरवाज़ा इतना सीधा लड़का। सूचना किसके माध्यम से मिली? एक जो बच्चे थे वहाँ पे, जो इसके मित्र लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो विधायक बस्ती के हैं महेंद्र यादव, उन्होंने देखा कि एक बड़ी संख्या यहाँ पे बच्चे कैसे इकट्ठा हैं, तो उन्होंने पूछा भी, तो उन्होंने कहा ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तब उन्होंने वो भी एक्शन में आ गए कि भाई कैसे दरवाज़ा नहीं खोल रहा, क्या बात है। फिर उन्हीं लोगों में से किसी ने फिर पुलिस को सूचना दी ऐसी ऐसी घटना कंट्रोल रूम को, और फिर कंट्रोल रूम से फोर्स आई। तब तक मैं भी तैयार होकर के जल्दी से नीचे उतर करके, अब गाड़ी भी मंगवानी है। जी जी जी। और ये भी नहीं थे, अब मैं अकेला था। तो फिर जब मैं चला तो रास्ते में पुलिस का भी मेरे पास फ़ोन आया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो गेट तोड़ा जा चुका था, दरवाज़ा तोड़ा जा चुका था। तो वो वहीं पर था कि उसको पुलिस ले जा चुकी थी? नहीं नहीं, अच्छा। वहीं पे था। अच्छा। हाँ, अभी वो उसको उतारा भी नहीं था जब मैं पहुंचा। कितने समय से वो आपके साथ था, और फ्लैट में उसके अलावा और कौन कौन लोग रहते थे? 1.5 साल से सोशल मीडिया का मेरा पूरा काम वही देख रहा था, और साथ में मुझे लगता है महेंद्र हमारे यादव हैं, ये भी रहते थे, लेकिन ये बाहर वाले कमरे में रहते थे। अंदर एक गुप्ता है, वो कल छुट्टी पे गया था अपने गांव अर्जुनपुर, वो रहता था। तो 3-4 लोग रहते थे। अनुराग भी रहता था, कभी कभी अनुराग। अच्छा, आप 4 बजे तक उनके साथ थे, आपने बताया जिस तरीके से यहाँ से आपने उनको छोड़ा बंधा के पास से, को लगा उसकी मानसिक स्थिति जो है कुछ इस तरीके की है, दोस्तों से किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई कदम उठा सकता है? मुझे नहीं लगता कि जिस मानसिक स्थिति में था उससे भी बेहतर कोई मानसिक स्थिति हो सकती। बहुत खुश था कि अभी ये है, देखो आज यहाँ पे ये चर्चा हुई। मेयर के यहाँ हम लोग थे, तो मेयर के यहाँ की चर्चा करता चला गया हम लोगों से, लगातार लोग रास्ते भर किए। तो कहीं पे मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ थी ही नहीं। परिवार जनों से आपकी कोई बात हुई, उन्होंने किसी के ऊपर आरोप लगाया हो? जनों से भी कभी ज़्यादा बात नहीं होती थी, यहाँ तक कि श्रेष्ठ के पास 2 मोबाइल नंबर थे, लेकिन मेरे पास केवल एक ही मोबाइल नंबर था, उसी से मेरा काम चल जाता था। और परिवार के जनों से तो मेरी कभी भेंट हुई नहीं, लेकिन कल रात में मेरी ज़रूर बात हुई लोगों से। पुलिस के सूत्रों से बात पता चल रही कि उसकी जो आत्महत्या की जो तस्वीरें हैं वो भी कुछ लोगों के मोबाइल में भेजी गई, सूचना दी गई, एक युवती भी वहाँ पर पहुँची। एक युवती तो मैंने देखी थी वहाँ पे जी, लेकिन वो बेहोशी की अवस्था में थी। वो अच्छा। चेतना में थी नहीं वो। तो पता चला वो कौन है, उनके परिवार की है या उसकी मित्र है? अब ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके शरीर में पानी का छिड़काव हुआ था। कारण है कि पानी वहाँ पे पड़ा हुआ था जब मैंने देखा, लेकिन अब वो स्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं इस बात की जांच करता। अब ये पुलिस का काम था, तो हमने कहा पुलिस ने मोबाइल ले लिए हैं सब, और मुझे लगता है जब मोबाइल लिए हैं तो जो स्क्रीनशॉट वगैरह वो भी लिए होंगे। तो निश्चित तौर पे एक तो मोबाइल है, और दूसरा जितने कैमरे लगे हैं, जब से उसने वो क्या होगा वहाँ पे विधायक निवास, और जितने भी लोग गए होंगे तो वो तो कैमरे में कैद। मतलब जहाँ पर भी उसने आत्महत्या की होगी वो भी जो वो तो मुझे लगता है उस कमरे में शायद नहीं लगता मुझे है, उस कमरे में नहीं है, उसके बाहर वाले कमरे में है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि उसने ज़रूर, ये तो मैंने सुना है कि उसने स्क्रीनशॉट किसी ने लिए हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अब कारणों की जांच मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगर उसके माँ बाप आपसे कुछ कहते हैं कि इसके पीछे क्या, तो आप भी इसकी जांच करवाएंगे?
निश्चित तौर पे मेरे उसके परिवार के रिश्ते थे और हमेशा एक छोटे भाई की तरह मैंने उसको अपने साथ रखा था। तो आप ये मान के चलिए कि मैं बीच रास्ते में उसका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। निश्चित तौर पे हम उसके परिवार से जुड़े रहेंगे। हमारे साथ विधायक योगेश शुक्ला मौजूद हैं और उनका कहना यह है कि पीड़ित परिवार अगर किसी भी तरीके की मदद चाहेगा, जांच चाहेगा, तो मैं उसमें पूर्ण रूप से सहयोग के लिए तैयार हूँ। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।